सर मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन द एज ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जो आपने बताया एआई के बारे में। और एक मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने सेशन में बताया था कि जब आपने काम स्टार्ट किया था तब आपने बहुत सारी रिसर्च करी, बुक्स वगैरह भी पढ़ी, काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, और उसके बाद जो डिसाइड किया और आपको पता था कि आगे चल के इसकी वजह से क्या होने वाला है, तो आपने कई कई चीज़ें छोड़ी भी। तो वैसा विजन, वैसी क्लैरिटी ऑफ थॉट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं जिससे आगे चल के हमें भी उस लेवल की सक्सेस मिल पाए? ये जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये अभी मैं पिछले कुछ टाइम से सोच ही रहा था कि आज के टाइम में अपना कुछ करना कितना आसान हो गया है। ये सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसने आज से 20-30 साल पहले भी अपने बेस पे कुछ किया है, ज़ीरो से शुरू, और आज भी किया है। आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैं कभी भी इसके बारे में किसी को बताता नहीं हूँ, बट अभी अराउंड 1 ईयर बैक मैंने एक कंपनी शुरू करी थी, एक बिज़नेस शुरू किया था, और 1 साल में उस बिज़नेस को एक बहुत ही छोटे लेवल से लेकर के आज एक अच्छे खासे लेवल पे ले आया हूँ। उस बिज़नेस के अंदर हमारे ऑलरेडी पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हो चुके हैं। अभी मेरी एज क्या है? 44। तो जब मैंने वो बिज़नेस शुरू किया था आई वॉज 43 ईयर्स ओल्ड। और आप लोगों की क्या एज है? 20 साल, 25 साल। तो जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो आपकी मेरे से ज़्यादा है, बिकॉज यू आर इन इट ऑल द टाइम। मैं ऑल दो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ अपनी बात कहने के लिए, बट अगर आप वैसे देखोगे तो मैं एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे शायद साल में एक आध बार मैं पोस्ट करता हूँ, और भी जगह पर मैं ना के बराबर एक्टिव हूँ। ये जो शूट होता है उसके बाद में मेरी टीम एडिट कर देती है, वीडियोस वो अपलोड कर देती है। तो ऑल्दो आई लुक लाइक अ सोशल मीडिया पर्सन, बट आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज, ये एप्स और ये सब, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हूँ। उसके बावजूद ज़ीरो से मैंने कुछ सीखा, बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं लोगों को बोलता हूँ कि आसान है, आप कर सकते हो, तो सिर्फ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई नीड टू एक्चुअली डू इट इन टूडेज वर्ल्ड एंड सी कि क्या डिफरेंस है। तो मैंने वो समय भी देखा है जब बिजनेस करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता था, और वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा क्यों। और आज की डेट में बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन दो चीजें कॉमन थी उस वक्त भी। एक ये कि उस वक्त भी लोगों का दिमाग बंद था बिजनेस को लेकर के, आज भी बंद है। ये वर्ड सुनते ही लोगों को तब भी डर लगता था, आज भी डर लगता है। तब भी नहीं समझ आता था कि आसान है, आज भी नहीं समझ आता है कि आसान है। तब भी लोग बिजनेस को देखते थे लाइक अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन, कि फटाफट से बिजनेस करके यहां से बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, उसके बाद में तो मजा आ जाएगा। आज भी ऐसे ही देखते हैं, एज अ शॉर्टकट। जॉब को तो आप सर्विस बोलते हो, बिजनेस को क्या बोलते हो? और अगर बिजनेस सर्विस नहीं है तो और क्या है? बिजनेस इज अ ग्रेटर सर्विस, अ बिगर सर्विस। आप जॉब करते हो तो वो हफ्ते में 5 दिन है, 6 दिन है, 10 से 6। बिजनेस इज लाइक 24/7 सर्विस फॉर योर एंटायर लाइफ। 24 घंटे चलती है वो सर्विस, क्योंकि अगर ऑफिस बंद भी होता है तो दिमाग में वो चलता रहता है, और हफ्ते में 7 दिन चलता है। तो इट्स अ बिगर सर्विस देन सर्विस व्हाट वी कॉल इट एज जॉब। बट ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये उस वक्त भी बहुत कम लोग समझते थे, आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। बट मैंने इन दोनों एराज को देखा है। एक बिजनेस को जीरो से शुरू किया है, जीरो मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बहुत ही कम अमाउंट से शुरू किया, 10-12 हज़ार रुपए से, और उसको एक एक्स अमाउंट तक ले गया, उस समय भी और आज भी। तो मैंने दोनों में डिफरेंसेस देखे हैं कि क्या फ़र्क है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस वक्त, आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल होगा, बट स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। तो यू कैन इमेजिन कि अगर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है तो आप कैसे बताओगे? पैम्फलेट्स प्रिंट करवाओ, फिर न्यूज़पेपर में इंसर्ट करवाओ, या न्यूज़पेपर में ऐड दो, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। लाखों रुपए की ऐड है, टेलीविजन लाखों रुपए की ऐड है। सोचो कितना बड़ा चैलेंज है। पहले तो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, आज तो उसमें भी पैसा बहुत कम चाहिए, क्योंकि सब कुछ मोबाइल फोन के अंदर सिमट करके आ गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। उस टाइम पे डिजिटल कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने शुरू किया था न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग से, छोटे लेवल से, फिर धीरे धीरे बड़ा किया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर करते करते और आगे देखता चला गया। बट जो फंडामेंटल ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो बेसिक्स ऑफ बिजनेस है, वो नहीं बदलता है। इन द सेंस कि तब भी
मैंने देखा मार्केट में और लोग क्या क्या कर रहे हैं, फिर देखा कि उसको मैं कैसे बेटर तरीके से, कम कॉस्ट में, बेटर क्वालिटी डिलीवर कर सकता हूं। और उस बिजनेस में कोई एक यूएसपी होना बहुत जरूरी है, 100 नहीं, एक। इसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अब मैं बात तो कर रहा हूं बिजनेस की, बट अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो डोंट फील डिसकनेक्टेड, क्योंकि इन फंडों को अगर आप वहां भी लगाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि फर्क बस इतना सा है कि जब आप जॉब करने जा रहे हो तो यू आर द प्रोडक्ट, जब बिजनेस कर रहे हो तो आइदर यू आर सेलिंग योर ओन सर्विसेज और अ प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय यू और एंडोर्स्ड बाय यू। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। एक जगह पर आपको खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करना है सामने वाले के आगे कि उसको लगे कि जितना अमाउंट वो आपको पे कर रहे हैं उससे ज्यादा की उनको वैल्यू मिल सकती है या मिलेगी, तभी वो आपको पे करेंगे, जिसको जॉब बोलते हैं। यानी वो आपको 50,000 रुपए तब पे करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो आपके थ्रू 5 लाख या 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही कोई कस्टमर है, वो आपको 5 रुपए भी तब देगा, 5 लाख तो छोड़ो, 5 रुपए भी तब देगा जब उसको लगेगा कि उसको 10 रुपए का फायदा है। तो बेसिक तो दोनों जगह सेम ही है। तो आपको क्या ढूंढना होता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम ये है, यू गाइज आर ऑल ओवर द प्लेस, इन द सेंस के आप कोई चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, यू आर फुल ऑफ फीचर्स बट नो बेनिफिट। दोनों में फर्क पता है आप में से किसी को? इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास में कोई स्मार्टफोन है, उसमें कितने फीचर्स होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे मतलब क्या? 100, 200, 500, पता नहीं कितने फीचर्स होंगे, और कितने तो ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं है। यस सर। बट उसमें से आप यूज कितने करते हो? और उसमें से भी सबसे यूजफुल क्या है जिसकी वजह से आपने वही वाला स्मार्टफोन खरीदा जो आपने खरीदा? इसको बेनिफिट बोलते हैं। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कस्टमर और द एम्प्लॉयर। मैं क्या कर रहा हूं, इस सेशन को थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं। चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर वो उससे कनेक्टेड है, यानी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो भी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, तो वो एक बेनिफिट है। और अगर उससे कनेक्टेड नहीं है, फिर चाहे वो फीचर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो यूजलेस है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे ये चश्मा है, तो इस चश्मे के फीचर्स क्या हैं? इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, ये प्लास्टिक का फ्रेम है, ये है, ये वो है। बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? क्योंकि हम देख सकते हैं इजीली। हम देख सकते हैं, ये बेनिफिट हो गया। बाकी क्या है? फीचर्स। तो क्या हो अगर उस चश्मे के फीचर्स के ऊपर तो आप काम करो और उसमें दिमाग लगाए चले जाओ, देखो मेरा चश्मा सबसे यूनिक है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, लेकिन उससे सही ना दिखे तो किस काम का है? लेकिन अगर एक ऐसा चश्मा हो जिससे दिखता भी सही हो और दिखने में भी वो अच्छा हो, यानी प्रोडक्ट भी अच्छा है, पैकेजिंग भी अच्छी है, तो काम हो गया। बट पहले प्रोडक्ट बाद में पैकेजिंग। पैकेजिंग इज फीचर्स, प्रोडक्ट इज बेनिफिट। इसका क्या बेनिफिट है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जा करके मार्केट में ऑफर कर रहे हो तो व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई यू? और ये क्वेश्चन आपसे पूछते भी होंगे जब जॉब करने के लिए कहीं जाते हो तो, कि हम आपको क्यों रिक्रूट करें? बाहर लाइन लगी हुई है, आपके ऐसे और पता नहीं कितने लोग हैं जो यहाँ पर ज्वाइन करने को तैयार हैं आपसे आधी सैलरी में, और आपसे ज़्यादा टाइम काम करने को तैयार हैं, तो वाई यू? ऐसा क्या है आप में? और आप क्या करते हो वहाँ पर जा करके गलती? सर मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं वो पक चुके हैं ये सब सुन करके। उनको बेवकूफ़ मत समझो, वो जो सामने बैठे हैं। वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी वीकनेस को भी ऐसे बताते हो कि वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सर माय बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम अ वर्कोहॉलिक। है कि नहीं? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? तो आप क्या कर रहे हो, एक के बाद एक झूठ बोलते चले जा रहे हो, कुछ भी कहानियां कर रहे हो। तो ये सब क्या है? फीचर्स। बेनिफिट मतलब क्या? पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर जॉब के लिए जा रहे हो, किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी को आपसे क्या चाहिए, क्या रोल है, क्या पोजीशन है, एग्जैक्टली वहां पर क्या काम करना है। उस काम को जिस भी लेवल पे वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप कर सकते हो,
क्या उसको और बेटर तरीके से करके दिखा सकते हो? मतलब मान लो वहां पे 100 कैंडिडेट आए हैं, तो एक ऑप्शन तो हो गया जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये रोल है, इसमें आपको ये करना है, तो बाकी 100 के 100 आकर के कह रहे हैं हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। आप आकर के कह रहे हो कि सर आई कैन डू इट बेटर देन एवरीवन एल्स, आई कैन डू इट फास्टर देन एवरीवन एल्स, आई कैन डू इट स्मार्टर देन एवरीवन एल्स, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई विल शो इट टू यू, जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल शो इट टू यू हियर एंड नाउ। इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अभी कॉन्फिडेंस कहां से आया? मेरी वीडियो देख करके नहीं, खुद को कुछ ऐसा बना करके जिसमें अगर वो कंपनी आपको रिक्रूट करती है तो उस कंपनी का बेनिफिट है, और अगर नहीं करती है तो उस कंपनी का नुकसान है। क्योंकि आप अगर इस सीक्रेट को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप कहीं भी जाओगे उसका फायदा है, क्योंकि ऐसे लोग ही बहुत कम है दुनिया में। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड। ये बात इतनी बेसिक है कि लोगों को समझ नहीं आती है। एक बिजनेस शुरू करते हैं और पागलों की तरह कुछ भी करने लग जाते हैं, उसमें ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, और उनसे मैं जाकर के पूछता हूं क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ये सब? और वो लोग आप ही का प्रोडक्ट है, आप ही का सर्विस क्यों खरीदेंगे? उनके पास में इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। अरे वो तो सारे कह रहे हैं, और अच्छा है मतलब क्या? वो कैसे पता लगता है? व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा है? इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, अच्छा बाकियों में है। वो क्या ये लिखते हैं कि हमारे इसमें प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स है? होते भी हैं तो लिखते हैं कि नहीं है। व्हाट डू यू मीन अच्छा है? खा करके पता लगता है प्रिजर्वेटिव्स है या नहीं है? तो क्या बोल रहे हो? और फिर इसी वजह से 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। इसी वजह से 90% जो लोग हैं वो जॉब करते तो हैं बट मीडियोक्रिटी में जा करके फंस जाते हैं। ये मीडियोक्रिटी क्या है, कभी समझा है? चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है यहाँ पर। आज से पहले आई एम नॉट श्योर ऐसा कभी पास्ट में हुआ है नहीं हुआ है, मैंने तो अपने किसी सेशन में इस तरीके से दोनों को कनेक्ट नहीं किया है, यानी जॉब और बिजनेस को। बट अभी हम दोनों को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप सब लोग अच्छे से समझ सको। अभी तक यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है? तो अगर बार बार आप एक ही क्वेश्चन पूछो अपने आप से, ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, ये कि सामने वाले को क्या चाहिए। बट ऐसी आपकी कंडीशनिंग है ही नहीं। तो अगर आप ऐसे बन गए, जो बनना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस समझ आने की देर है, बट इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। ये अपोजिट है बाकी पूरी की पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया कैसी है? पूरी दुनिया को ऐसे देखो, सब लाइन में लगे हुए हैं, हाथ में कटोरा है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबके पास में अपनी अपनी लिस्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इज इट नॉट ट्रू? क्या घर में कभी ये बातें होती हैं जहां पर वो बैठ करके ये समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है? या फिर ये बातें होती है कि कौन गवर्नमेंट हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी नहीं है, कौन हमें फ्री में बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, किसको वोट करके हमें फायदा है, किसको वोट करके हमें फायदा नहीं है। देख पा रहे हो? अपने अंदर झांक करके देख पा रहे हो? क्योंकि जब तक ये देखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। अच्छा, कहीं पे जॉब करते हो, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? एक बार हाथ ऊपर करो। अभी ये जो टाइम है इंक्रीमेंट का टाइम है, तो आपका फोकस किस पे होता है? प्रमोशन पे। प्रमोशन मतलब क्या? इंक्रीमेंट। यस सर। तो आपका सारा ध्यान कहाँ है कि मुझे क्या मिला क्या नहीं। अगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना या उससे ज्यादा आपको मिल गया तो कंपनी अच्छी है, नहीं मिला तो बेकार है। कंपनी बेकार है। बट क्या कभी ये सोचते हो दूसरे के स्टैंड पॉइंट से कि कंपनी हो सकता है लॉसेस में जा रही हो सकता है मार्केट की जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो जो कंपनी है वो आपकी सैलरी कम बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है? क्या कभी ऐसा सोचते हो? ये थॉट आता है मन में, या फिर सिर्फ दिमाग में यही चलता है कि अच्छा वो मेरे साथ में है, उसकी तो बढ़ा दी 20%, मेरी बढ़ाई 5%। पॉलिटिक्स चल रही है इस कंपनी में। तो आपका दिमाग खुद से कभी फ्री होता ही नहीं है। यहां पर भी आते तो क्या क्वेश्चंस पूछते हो कि सर मैं तो अपनी तरफ से सबके साथ में अच्छा करता हूं या करती हूं, मेरे साथ में पता नहीं क्यों बुरा होता है।
अगेन मैं बकरी की तरह। आप लोग पता कैसे चलते हो? आप लोग चलते हो भेड़ चाल में, जैसे कि जो सब कर रहे होते हैं बस वही करने लग जाते हो। यानी जॉब के लिए जो बाकी के सारे एप्लीकेंट्स कर रहे हैं उनसे बात करोगे, वो जो कर रहे हैं आप भी वही करने लग जाओगे। अच्छा तू आज कहाँ कहाँ गया, कितनी जगह पे गया, इतनी जगह पे इंटरव्यू दिया, अच्छा और कहाँ कहाँ अपना रिज्यूम डाला, वहाँ वहाँ डाला, मैं भी ये करूँगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी ये करूँगा। तो वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस में करते हो, इसीलिए फंस जाते हो। बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि क्या मेरा ये प्रोडक्ट या ये सर्विस औरों से कम 10 गुना बेटर, चीपर, फास्टर, एफिशिएंट है या नहीं है? अभी मैं 1000 गुने की बात नहीं कर रहा, और जब मैं 1000 कह रहा हूं तो 1000 कहने के लिए है। इट्स इन्फिनिट टाइम्स बेटर। इन अदर वर्ड्स, वैसा कुछ और मार्केट में है ही नहीं। मेरा दिमाग तो हमेशा वैसे चलता है। बट अभी आप लोगों के लिए मैंने बहुत सिंपल कर दिया है इक्वेशन को कि कम से कम 10 गुना बेटर तो होना ही चाहिए। हाँ, अगर वो ही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। और मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एक टाइम पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, आज की डेट में बहुत आसान है। उसका बेसिस क्या है? देखो, जब मैंने वो बिजनेस किया तो मैंने बताया आपको कि मेरे को कितने सारे चैलेंजेस आए। सब कुछ ही ऑफलाइन था, ऑनलाइन नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, तो सब कुछ ही बहुत एक्सपेंसिव था। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये 4 चीज़ें होती है। प्रोडक्ट मतलब तो आप लोगों को क्लियर है ही, राइट? प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी पहले ऑनलाइन नहीं था जो आज की डेट में ऑनलाइन हो गया है। प्राइस, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमोशन। तो प्रमोशन डिजिटल नहीं था, दैट मीन्स इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जो भी ट्रेडिशनल मीडियम्स थे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के, तो आपके पास में रूम फॉर एरर बहुत कम था। अगर आपके पास में 5-10 हज़ार रुपये हैं काम को शुरू करने के लिए, और अगर आप फेल हो गए तो 10,000 रुपये आपके लग गए मार्केटिंग में, अब आपके पास और पैसा ही नहीं है। आज की डेट में तो 10,000 रुपये में आप हज़ार रुपये अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करके ट्राई कर सकते हो, 10 में से एक तो चलेगा। पहले तो 10,000 रुपये पैम्फलेट बनवाने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में लग गए, तो आर या पार हो गया ना। आज तो ऐसा नहीं है। तो आज से 20-30 साल पहले में और अब में बिजनेस में क्या फ़र्क आया? सबसे बड़ा फ़र्क, उस समय अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सब कुछ ही मैनुअली करना पड़ेगा। उसके लिए लोग चाहिए, टीम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जगह चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। आज की डेट में कैसे हो रहा है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बिजनेस मैंने 1 साल पहले शुरू किया, जिसमें अभी मार्केटिंग ऑटोमेटिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक है, सेल्स ऑटोमेटिक है, डिलीवरी का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और पैन इंडिया बेसिस पे काम चल रहा है। तो सब कुछ ही ऑटोमेटिकली हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, इतना बड़ा बिजनेस अगर मुझे आज से 20 साल पहले करना था तो मुझे कम से कम भी नहीं तो 1000 लोग चाहिए थे, जिस लेवल पे अभी वो बिजनेस है। आज सिर्फ 10 लोग चाहिए। रिस्क ना के बराबर है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ऐड दे रहे हैं हम न्यूज़पेपर में, अब मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि ये ऐड ऐसी होनी चाहिए कि इसमें रिस्पॉन्स आए। अगर वो ऐड अच्छी नहीं है तो बिजनेस फेल। तो मुझे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को भी समझना है। आज पता है क्या होता है? मेटा का अपना एक एल्गोरिथम है। मतलब अगर मैंने 5 एड्स बना करके डाल दी तो उन 5 में से कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, ये मुझे दिमाग नहीं लगाना है। वो एल्गोरिथम अपने फिगर आउट करेगा, उस ऐड को पुश करेगा, उसके बेस पे ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट करेगा। उसके बाद में जो ROI है वो ऑटोमेटिकली निकल करके आएगा, वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगा, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको एडवर्टाइजिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो मुझे बस बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है कि अच्छे प्रोडक्ट कितने का है, और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, और कितने में जा रहा है, और डिलीवरी की कितनी है, और कितने में जा रहा है, बस खत्म। अगर मैं इतनी सी बेसिक सी कैलकुलेशन ठीक कर सकूं पेपर पेन लेकर के, तो आज की डेट में नॉट ऑन द कंजर्वेटिव साइड बट ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल साइड 10-20 हज़ार रुपए में मैं एक अच्छा बिजनेस घर पे बैठे बैठे शुरू कर सकता हूं, और उसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये बेसिक सी बात मुझे समझ आती है तो क्या कि वो जो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, दैट हैज टू बी एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर देन एनीबडी एल्स इन द मार्केट। अगर वो है
तो बढ़िया है। हाँ, अगर और जो लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1,000-1,500 रुपये का, मैं भी दे रहा हूँ 1,000-1,500 रुपये का, और मैं आ गया वहाँ पे कंपटीशन में जहाँ पर ऑलरेडी लाखों लोग और हैं जो कम्पीट कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस फेल हो गया है, तो पहले से ही पता था फेल होना है। वो बात अलग है, आपको नहीं पता था। मेक सेंस? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो आज की डेट में तो बहुत आसान है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करूं तो आज जिस लेवल पे ये जो नया बिजनेस है हमारा, यहाँ तक पहुँचने में मुझे उस बिजनेस में, जबकि मैंने बहुत एग्रेसिवली ग्रो किया था, 6 साल लगे थे। यहाँ पर 1 साल में पहुँच गए हम, और अगले 1 साल में यहाँ से हम 10 गुना आगे जा सकते हैं। सब कुछ इतना सिस्टमैटिक हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब हर चीज़ ऐसी हो गई है, प्लग एंड प्ले। हर चीज़ के लिए ऐप्स हैं। मतलब अगर आपने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया तो आपके पास में हर चीज़ के लिए ऐप्स हैं जिसको आपको प्लग एंड प्ले करना है, और वो सारा काम उसके थ्रू ऑटोमेट हो सकता है, स्ट्रीमलाइन हो सकता है, और वहीं बैठे बैठे वो काम आप पूरे इंडिया लेवल पे कर सकते हो। जो अगर पहले करना था आपको इंडिया लेवल छोड़ो, स्टेट लेवल छोड़ो, सिटी लेवल पे भी अगर करना था तो आपको 50 स्टोर खोलने पड़ते उस लेवल पे काम करने के लिए। तो जो बिजनेस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से बिजनेस होता है, वो सब बदल चुका है, बट लोगों की सोच नहीं बदली है। सोच अभी भी वैसी की वैसी है। तब भी लोग यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं। तब क्या बोलते थे? आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। आज भी यही बोलते हैं, आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत कंपटीशन है। और अब धीरे धीरे ये बात लोगों को जॉब में भी समझ आने लग गई है, बिकॉज ऑफ AI। आज की डेट में अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, मिल भी जाए तो उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। एक बार चली जाए तो दोबारा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अरे तो भाई साहब, जब जॉब भी मुश्किल है, बिजनेस भी मुश्किल है, तो करोगे क्या? ये तो समझाओ। पहले के ज़माने में तो फिर भी ये था, चलो बिजनेस मुश्किल है, कोई नहीं, जॉब कर लो। अब तो यही आ गया है। तो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जगह नहीं है जहां पर आप पहुंच जाते हो और आप कहते हो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूं। ये एक सोच है, एक एटीट्यूड है, या फिर एक वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि ये आप खुद अपने लिए डिफाइन करते हो। कोई हो सकता है 1,000 करोड़ रुपए कमा ले, उसके बाद भी दिन में 18-18 घंटे काम कर रहा है। इनफैक्ट पीछे आपने देखा भी होगा न्यूज़ में ऐसे कुछ लोगों को, जो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, उसके फाउंडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि दिन में 16 घंटे काम करना है। तो क्या वो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं? और किस बेसिस पे बोलते हैं? हमेशा ध्यान से सुनोगे तो, मैं अभी भी कर रहा हूं तो तुम नहीं कर सकते, तुम तो यंग हो। कैन यू सी दैट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक सोच है। वो कैसे अचीव होता है? जब आपका दिमाग यहां से पूरी तरह से हट जाता है कि मुझे क्या चाहिए। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चल रहा होता है, सामने वाले को क्या चाहिए, बस। अब आप फाइनेंशियली फ्री हो। एग्जाम्पल दूं, बड़ा सिंपल सा है, देखो आपको समझ आ जाएगा। मेरे बिजनेस में मेरी सोच ये है कि अगर मैं किसी को एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहा हूं, मान लो 50,000 रुपये, तो मैं उसको 50,000 रुपये क्यों दूं? मैं लाख रुपए कमा रहा हूं, उसको अगर निकाल देता हूं तो 1.5 लाख कमाऊंगा, तो मैं उसका काम खुद ही कर लेता हूं। तो क्या मैं कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं? अगर मैं ये कैलकुलेशन करता हूं कि मेरे को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो मैंने हिसाब लगाया, मुझे चाहिए 70-80 हज़ार रुपये। एग्जाम्पल है, मेरे पास में कितना आ रहा है? लाख रुपए आ रहा है। मैं उसको कितना दे रहा हूँ? 50,000 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे को स्ट्रेस क्या है कि अगर कल को वो छोड़ के चला गया जिसके बेस पे सारा गेम चल रहा है, तो मेरा क्या होगा? तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो मैं फ्री कहाँ हूँ? माइंड के लेवल पे तो स्ट्रेस है ना, टेंशन है ना, डर है ना। प्लस कोई नया इंसान आएगा, उसको उस लेवल तक ट्रेन करने में, समझाने में, सिखाने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए। तो मैं फ्री कहाँ हूँ? तो अगर मैं दिमाग ये लगाऊं कि मुझे कितना चाहिए, 60-70 हज़ार रुपये, चलो इसको ऑन हायर साइड पकड़ लेते हैं, मुझे 80 हज़ार रुपये चाहिए। उसको कितना चाहिए? 50 हज़ार रुपये। मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 40 हज़ार रुपये। क्या हो अगर उसको 40 हज़ार की बजाय मैं 60 हज़ार ऑफर करता हूं? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उसकी वैल्यू है 40 हज़ार रुपये और उसको ऑफर करते हैं 30 हज़ार रुपये। ऐसे ही होता है मार्केट में, नहीं होता है? बट अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए
तो आपकी सोच क्या है? पहले तो लीनियर से लेवरेज की तरफ जाना पड़ेगा। लीनियर क्या होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल, कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसको आपको हटाना है, आपने धक्का लगाया, नहीं हटा, फिर आपने एक लोहे का लीवर लिया, उसको नीचे वहां पे लगाया और हल्का सा पुश किया और वो आगे मूव कर गया। दिस इज कॉल्ड लेवरेज। तो अकेले कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता है, आपको अपने साथ में लोग चाहिए, टीम चाहिए। अब अगर आपकी सोच ये है कि मेरे को अपने साथ में जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। बट अगर आपकी सोच ये है कि जो भी उनकी मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा हम पे करेंगे, तो अब आप फ्री हो गए हो। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ के जाता है तो आपके पास में रिप्लेसमेंट तैयार है, एक नहीं, दो नहीं, 1000 है। दूसरा वो छोड़ के जाएगा ही क्यों? सो दिस फाइनेंशियल फ्रीडम इज मोर ऑफ अ माइंडसेट। और इसके सेंटर में क्या आया अगर ध्यान से समझोगे? ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि सामने वाले को क्या चाहिए, तभी मुझे वो मिल सकता है जो मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब तो आप बेवकूफी हो गए। मुझे क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन वो कब मिल सकती है? जब सामने वाले को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर उसको सिक्योरिटी मिली तो मेरे को फ्रीडम मिल गई, सिंपल।